जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसको समझेंगे। कहता 8 संख्याओं का माध्य 37 है। यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य 2 कम हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? तो आप ये देख सकते हो कि 8 संख्याओं का माध्य 37 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हां। और एक संख्या हटा दी गई तो बची कितनी संख्या? 7 संख्या। और जिसका माध्य 2 कम हो जाता है तो 37 में 2 कम करोगे 35 आ गया। अब हमें वह संख्या चाहिए। मासूम से दोस्तों इसे 2 बार समझाएंगे। समझो, 7 से 8 यानी प्लस का 1 हो रहा है। 35 से 37 यानी यहां पर भी प्लस का 2 हो रहा है। यहां चीज समझिएगा, अगर यह प्लस है तो यहां प्लस लगा दीजिएगा, ये माइनस है तो यहां माइनस लगा दीजिएगा। बात को बहुत अच्छे से समझो। उसके बाद करते क्या है मेरे मासूम से दोस्तों, ये वैल्यू का इंटू इसमें कर दो तो ये 37 आ गया। और इस 7 का इंटू इस 2 में कर दो तो 14 आ गया। इसको जब जोड़ेंगे तो 51 आएगा। यानी जब 8 बंदे थे तो माध्य 37 था, एक बंदा चला गया तो औसत 2 कम हो गया, तो जो बंदा गया है उसकी वैल्यू 51 होगी। क्या होगी? 51 होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ऐसे क्यों नहीं किया कि पहले 8 बंदे थे तो औसत 37 था, एक चला गया यानी 7 बंदे हैं तो औसत 2 कम यानी 35। तो यहां पर भी हम अप्लाई करके दिखा देते हैं। इसका जो अंतर है वो -1 है और इसका जो अंतर है वो -2 है। अप्लाई करके दे। मैंने अभी बोला था कि जो सिंबल यहां पर है वही सिंबल रखना है, तो यहां माइनस है तो यहां माइनस रखोगे। अब इस माइनस का इंटू 35 में करोगे तो माइनस का 35 आएगा और 8 का इंटू -2 में तो 8 दूनी 16। देखा ये जाए ये माइनस का 51 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया।
यानी 51 इज द राइट आंसर। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। आशा है मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। बढ़िया से सेट को लगाइए, एक दिन खुशी मिलेगी। पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन कहते हैं 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 4840 हो जाएगी। एक चीज समझो, प्रिंसिपल P है, अमाउंट A है। प्रिंसिपल पहले 4000 था और अमाउंट 4840, सब कुछ यहीं से निकल आएगा। 10% का अर्थ होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 हो रही होती है तो ये 1 साल, अगर इसका होल स्क्वायर हो गया तो 2 साल, होल क्यूब तो 3 साल। यहां पर आपने प्रचंड ज्ञान लगाया तो 0 से 0 काटा और 4 से भाग दिया तो ये 100 हो गया और 4 से भाग दिया तो ये 121, यानी 10 का ये स्क्वायर हो गया और ये 11 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब 2 वर्ष का खेला है, 2 वर्ष का खेला, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर होगा तो 2 वर्ष, होल क्यूब होगा तो 3 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर मासूम से दोस्तों 2 वर्ष आएगा। बोलो मगर प्यार से, बढ़िया से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ेगा इंडिया, एक दिन जरूर बढ़ेगा। कहता है एक्स और वाई एक साथ किसी कार को 3 दिनों में, देखो एक्स और वाई एक साथ कोई कार 3 दिनों में करते हैं और वाई और जेड एक साथ 6 दिनों में, वाई और जेड एक साथ 6 दिनों में करते हैं और एक्स और जेड वही कार 9 दिनों में करते हैं। मासूम से दोस्तों, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 18 आएगा। 3 से भाग दो तो इसकी क्षमता 6, 6 से भाग दो 3, 9 से भाग दिया तो ये 2 आया। यदि सभी एक साथ काम करें तो कार समाप्त हो जाएगा कितने दिन में। मासूम से दोस्तों, जैसे x x तो ये 2x, y y तो 2y, 2 2 2z, यानी 2 टाइम्स x है, 2 टाइम्स y है, 2 टाइम्स z है और 6 3 9 2 11, ये 11 है। 2 से भाग दे दो तो 5.5 एफिशिएंसी आएगी x प्लस y प्लस z की, 5.5 एफिशिएंसी आएगी x प्लस y प्लस z की। देखा जाए 18 ऐसे रखो और 5.5 एफिशिएंसी से भाग दो। 5.5 का अर्थ होता है 11/2, तो 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 36/11 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 36/11 आएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 3 नंबर था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है 5 पुरुष या 9 बच्चे किसी कार को 92 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 10 बच्चे उसी कार को कितने दिन में कर सकते हैं? देखो, सब्जी में मसाला MDH का फंडा लगाइए। कैसे? 5 पुरुष किसी कार को 92 दिन में, तो 5 मैन इंटू 92 डेज। 9 बच्चे उसी कार को 92 दिन में, तो 9 बच्चे यानी चाइल्ड 92 डेज। और कह रहा 20 पुरुष 20 मैन और 10 बच्चे उस कार को कितने दिन में, तो यानी x दिन में। अच्छा, बच्चे को b से डिनोट किया। दोस्तों यहां देखिएगा अपना कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं, 92 से 92 गया, यानी m के सामने 9 आया और b के सामने 5, यानी m अपॉन b की एफिशिएंसी हो गई 9/5। अब ये वैल्यू उठाकर इस पोर्शन में रख दो, आंसर ले आओ। m की जगह 9, b की जगह 5, तो 9 पन्ना 45 गुणा 92, बोलो हाँ।
ये 180 हो जाएगा और ये 50 यानी 230 हो जाएगा और गुणा x हो जाएगा। प्यारे देशवासियों देखो, कहते हैं 23 से ये 10 बार में जाएगा, 23 से ये 4 बार में जाएगा। अब देखा जाए ये 20 हो गया, 20 गुणा 9 180, 10 से भाग दोगे यानी 18 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 18 आएगा। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बड़े स्पीड के साथ इस सेट को हम लोग लगाएंगे। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए, तो हर चीज सीखिए और अच्छे से। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। कहता है द मीडियन ऑफ दिस वन, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 की माध्यिका ज्ञात करो। देखो, माध्यिका का नियम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। पहला उद्देश्य क्या है? बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो दोस्तों पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे। जैसे सबसे छुटका कौन सा होगा? 7 होगा, उसके बाद बड़ा 8 होगा, उसके बाद 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 15 के बाद 20 होगा। काउंट कर लो, ये 4 और ये 4 टोटल 8 हो गए। ये 4 और ये 4 टोटल 8 हो गए। देशवासियों हमसे कहता है माध्यिका बताओ। देखो, 3 इत्थे काट दो, 3 उत्थे काट दो और इसका एवरेज ले लो। क्या ले लो? एवरेज। 12, 13 का योग का आधा 12.5 होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12.5। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। सेट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर, ये क्वेश्चन को भी सीखेगा इंडिया। कहता है 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10, 16 से पूर्णतः डिविजिबल है। एक चीज समझो, 6, 8, 10, 16 से पूर्णतः डिविजिबल बोला गया और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहां पर आप सबसे बड़ी संख्या 960 को देख रहे होगे। 960 6 से भी जाता है, 8 से भी, 10 से भी, 16 से, तो यही आंसर। ये कॉमन सेंस में है बच्चा। अगर आपको इससे कष्ट है तो फिर आप एलसीएम ले लो, 6, 8, 10, 16 का एलसीएम ले लो। अब हम कैसे एलसीएम लेते हैं, चलो भाई वो भी देख लो। सबसे बटका वाला तो सबसे बड़ा। अब 16 के अंदर 8 भी आएगा, इसके अंदर का 2 भी आएगा, इसके अंदर का भी 2 आएगा, यानी 15। 16 15 240। पर हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए, तो 240 दूना 480 नहीं है, 480 फिर 480 का दूना कर दो 960। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 होगी, जो कि 6, 8, 10, 16 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। बोलो बोलो। चलिए, तो सभी समझ रहे हैं, ये एक खुशी की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 सीखेगा इंडिया। कहता है 0.27 और 3.54 का गुणनफल इतने से कितना कम है। देखो, यहां आपका प्रचंड ज्ञान लगेगा। या तो आप ज्ञान को लगाएं या आप शॉर्टकट पे भी फोकस कर सकते हैं। सर कैसे? सर शॉर्टकट कैसे? सर शॉर्टकट कैसे? सर ज्ञान की तो बात अलग है, शॉर्टकट बताइए। चलिए शॉर्टकट देखते हैं। एक चीज देखो मेरे देवताओं, ये दशमलव के बाद 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, तो टोटल 4 डिजिट तो दशमलव के बाद होगी। 4 का गुणा 7 में, तो 7 चौक 28, मतलब ये प्लेस की वैल्यू 8 होगी। और यहां पर जब हम जा रहे हैं तो ये जो प्लेस है वो 0 आएगा। अब 0 में से 8 गया, 0 यानी 10 में से 8 गया 2, यानी इस प्लेस में 2 ही आएगा। अब कहते सर 2 तो यहां पर भी है। प्रभु ये, अब देखो, एक तो साफ साफ जान रहे हो कि 3.5 का 0.27 करोगे तो ये तो कम वैल्यू आएगी, ये ज्यादा ही रहेगी। ये तो मोटा मोटा, क्योंकि गुणनफल इतने से कितना कम है, मतलब इससे कम, तो इसका मतलब यही बड़ा है। कॉमन सेंस क्या कहता है? 27 54 का जो गुणा होगा 1 2 3 4,
यूनिट मतलब इसका जो यूनिट प्लेस होगा एक तरीके से यहां 8 आएगा, और यहां पर देखोगे तो चौथे प्लेस में 0, तो 10 में से 8 गया 2, वो सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं, तो यही आंसर होगा। बाकी मेहनत करो, किसने मना किया है? बोलो बोलो, किसने मना किया है? करो इनटू, निकालो आंसर, कौन मना करता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया बहुत बहुत बधाइयां, पढ़ते रहिए और आगे अच्छा होगा। 5% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। प्यारे दोस्तों, इसमें क्या करो, मान लो 100 रुपया मान लिया, और 100 का 5% ये समाज 5 ही बोलता है, और इसका भी 5% ये समाज 0.25 बोलता है। जब भी 100 रुपए में कैलकुलेट करोगे तो 2:1, 100 रुपए में हमेशा एज ए परसेंटेज होता है, एज ए परसेंटेज, तो ये वैल्यू आ गई 0.25%, और यही बराबर किसके? 25 के। दशमलव हटाओ, 2 जीरो लगाओ, यानी 1% बराबर किसके? 100 रुपए के। अब 1% बराबर 100 रुपए के, कहता है प्रभु राशि ज्ञात कीजिए, तो 4 ठो जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो इथे 2 जीरो ओथे, तो 4 ठो जीरो हो गए। यहां इसका आंसर आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बच्चे को मालूम है कि अगर 12 + 12 + 12 प्लस प्लस का चल रहा है तो 4 तिहाई 12 होता है। 4 बड़ी संख्या है, तो क्योंकि प्लस में तो बड़ा लेंगे, तो 4 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। ऐसे केस में क्या करो, जब 4 शेष बचे तो सारे ऑप्शंस में 4 कम कर दो, जैसा कि हमने यूथ की किताब में आपको भर भर के सिखाया है, भर भर के सिखाया है। बोलो बोलो, टेल टेल। 4 कम कर दिया। अब मेरे मासूम से दोस्तों एक बात को समझो, 9 का मल्टीपल कौन है? ये है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी 364 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखो, ऐसे ही करोगे तभी आगे बढ़ोगे। बोलो बोलो, ठीक है। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग सीख गए? बोलो हां। दोस्तों 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअल में हम आपको बताएं, ओरिजिनल पेपर में और प्लेटफॉर्म की किताब में अंतर है। ये जो अभी आपके सामने अब क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में ये क्वेश्चन है, और जब ये ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन है तो ओरिजिनल पेपर में ये क्वेश्चन है 11 नंबर, मेरी बात को समझना, 11 नंबर ओरिजिनल पेपर में यही है, लेकिन तो फिर इसका कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, यानी स्टार आ जाएगा। समझ गए? अब इस क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव किया। अच्छा, 2 साइड से गलती हुई, ये भी समझो। प्लेटफॉर्म की किताब में भी गलत कर दिया, वहां अर्धवार्षिक में 1000 रुपया लगा दिया। जब सोल्यूशन दिया तो वहां 4100 लिखा है, ये वहां पर उनकी मिस्टेक हो गई। तो ओरिजिनल ये है, और पेपर वालों की ऑलरेडी गलती है। फिर अगर समझ गए, इस वैल्यू पे चारों ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे, ये भी गलती है। चलो अब प्लेटफॉर्म के हिसाब से चल जाते हैं। 15,000 को 10,000 कर देंगे, बस और कुछ नहीं। अब यहां चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। और प्लेटफॉर्म की किताब में यहां 1000 लिखा है, उसको सही कर लेना, 4100 होगा, क्योंकि जब पीछे सोल्यूशन देखोगे तो 4100 यूज है। चलिए अब पढ़िए। कहता है ए बी क्रमशः 20,000 16,000 का निवेश करते हैं।
याद रखना, जैसे 1000 लिखा जाता है तो इसे के बोलते हैं, 1000, तो 20,000 तो 20 के, 20,000 को क्या बोलेंगे 20 के, और बी कितना 16,000 यानी 16 के इन्वेस्टमेंट करता है, और 3 महीनों बाद सी 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना 10 के, 3 महीनों के बाद साथ में उनके साथ जुड़ जाता है। और अर्धवार्षिक, यहां देखो, यहां हर बार क्या होता था, एक एक साल का खेला होता था, यहां जो खेला है वो सिर्फ 6 महीने का है, यह भी ध्यान रखना है, इसीलिए तो क्वेश्चन अच्छा हुआ है। तो यहां 6 का गुणा करोगे, यहां 6 का, और ये 3 महीने बाद आया है तो यहां 3 का, क्योंकि टोटल 6 मंथ। अब खेल लो मेरे मासूम से दोस्तों, खेलो 3 से ये 2 बार में गया, 3 से ये 2 बार में, यानी ये 40 आ गया, 16 दूनी 32 आ गया, और ये 10, अभी 2 से जाएगा, यानी 20, 16 और 5। अगर मैं इसका योग करता हूं तो ये वैल्यू 41 यूनिट आती है, और जो कि 4100 के, यानी इसका 100 टाइम्स। तो कहता है प्रभु बी का हिस्सा क्या होगा, तो 16 गुणे 100 यानी 1600 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1600 आएगा जब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, आई होप हमारे एक एक शब्दों को आप सुन रहे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अभिनव तिवारी जी बहुत बहुत बधाइयां, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु की 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई, 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक चीज समझो, 20% की हानि हुई यानी 80% की वैल्यू 1600 है। भाई 100 में 20% कम कर दो तो 80% बराबर 1600, और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 100 में 20 जोड़ दो यानी 120% का वैल्यू, 120% की वैल्यू चाहिए। बच्चा घबराया, कुछ नहीं करना, 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 2 में गुणा किया यानी ये 800, 3 में ये गुणा किया यानी ये 2400, 8 त्रिका 2400। तो कहते के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 2400 होगा। बोलो मगर प्यार से। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द एलसीएम ऑफ दिस वन, इसका एलसीएम चाहिए। पहली बात तो एक चीज समझो, ये जो वैल्यू है ये, इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। सर ऐसे ही क्यों, आप अधिकतर ऑप्शन में देखो यही है ही, ठीक है, और ये वाला तो बन ही नहीं रहा है क्योंकि फिर इसमें माइनस आता तो यहां प्लस है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको ब्रेक करो तो ये जो ब्रेक होगा वो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें भी देखा जाए तो a माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बता दे जब इसका क्यूबिक खोलोगे तो ये चीज तो आएगी आएगी, एलसीएम में बस ये दोनों और इंक्लूड हो जाएंगे, यानी a माइनस बी इंक्लूड होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ये बात समझ गए होंगे। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बच्चा बच्चा बोल रहा होगा, कोई तो मैच करेगा, डी ऑप्शन। तो बच्चा बच्चा बोलेगा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ना है। कहता है में 8 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर। देखो 8 ये लिखा है, इसके पीछे 4 लोग हैं तो 4 ठो 0 लगा दो। यहां 6 लिखा है, इसके पीछे 3 लोग हैं तो 3 ठो 0 लगा दो और घटा दो, तो 3 0 ऐसे घटेंगे। 10 में से 6 गया तो ये 4 आएगा और ये 7, यानी 74,000। इस क्वेश्चन का आंसर 74,000 आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। कहता 20,000 पर प्रतिवर्ष 4% की दर से अर्धवार्षिक रूप से समायोजित 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। एक चीज देखिए,
यहां अर्धवार्षिक लिखा हुआ। अर्धवार्षिक में क्या होता है बच्चा, रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। यानी 4 साल का सीआई निकालना है 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देखो कैसे, मान लो मेरे पास 20,000 है मान लो, और इसका 2%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया यानी ये 400 आया। फिर 2%, 2 जीरो खा गया यानी ये 8 आया। 2% यानी ये 16, 2 जीरो खा गया तो 0.16 आया। और फिर 2% यानी 32, 2 जीरो आगे लगाओ दशमलव, क्योंकि 4 साल का खेला हो गया तो 4:6:4:1 मासूम से दोस्तों। 4 चौको 1600 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 6 चौक 64 हो गया, समझ गए, 0.0032 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर 1632.6432। देखो यहां कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हो गई, अड़छंग 48 होता है, यहां मैंने 32 लिख दिया, ये मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने अपनी मिस्टेक स्वयं बता दी। 1648.64 करके आंसर आएगा आगे, तो ये है 1648.64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे ठोको लाइक बोलो हां। आशा है क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो मगर प्यार से। 16 नंबर कहता है 100 मीटर लंबी ट्रेन बिजली के एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 18/5 का गुणा कर दो जिससे किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाए। बस खेल लो मेरे भाई, 6 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 20 बार में गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी, 60 kmph। आई होप ये चीजें हर एक बच्चे को समझ में आ रही हैं। प्यारा क्वेश्चन, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन ले डूबेगा किसको, हमको। देखो कैसे, 7 से भाग दोगे तो 11 बार। अब यहां पेशेंस रखो, ये 77 ये 70, तो 11 से भाग दोगे 7, अब एक जीरो लगाओगे क्योंकि पूरा का पूरा चला गया, फिर 7, फिर ये जीरो है, अब ये फिर जा रहा है तो 01 होगा। सर ऐसा क्यों, अब क्या 07, ऐसा क्यों, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 11 का गुणा करो, 77 0, 11 का गुणा करो उल्टा, 77 0, 77 और फिर 77, तो ये आंसर होगा 707007। तो ये भाग इसलिए दिया गया, आपको बता दें बहुत बच्चे इसका गलत भाग देंगे। अभी लग रहा है हम जो बता रहे हैं पेपर में कम से कम 40% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आया होगा, 40%। ठीक है, कोई विश्वास है ना माने तो बात है अलग है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बेलन की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन बोला गया, वो भी बेलन का, जो कि πr²h होता है। तो आप बच्चे के दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल। क्यों, क्योंकि पाई है। बोलो बोलो, ये है 11 का मल्टीपल, पहले समझो, ये भी 11 का मल्टीपल। अब यहां 2 ऑप्शन हुए गए, तो जब भी ऐसा, भाई देखो ये कीड़ा काटना ही चाहिए क्योंकि कंपटीशन है, 2 ऑप्शन सेम, तुरंत ईमानदारी में आओ। पाई मतलब 22/7, रेडियस 28, 28 गुणा 28 और ऊंचाई 40। क्यों कैलकुलेट करेंगे, करेंगे कैलकुलेट, भाई हम तो सीधे साधे बच्चे हैं। 7 से ये 4 बार में गया। एक चीज समझो, अब दिमाग लगाओ, जीरो तो लास्ट में रहेगा, 8 चौका 32, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, यानी अंत में 60 आएगा। 60 किस में है, 98560। खुशी मिली कि अभी तक नहीं मिली, ढूंढो खुशी कहां है। 18 के बाद 19 नंबर, 18 के बाद 19 नंबर कहता 22, 35, 15, 75, 66, 50, 52, 36, 70, 86, 10 का माध्य क्या होगा। अब माध्य इसका क्या होगा, इसमें बस यही नियम है, सबको जोड़ो और भाग दो। अब कह दो सर कोई वैल्यू मान लो, सभी में भी घटाओ, कितना टाइम होता है हमारे पास, फिर मान के नहीं, तेजी से करो।
कितना हुआ 7, 5 12, 12 5 17, 17 17 6 23, 17 6 23 ही होता है। 23 2 25, 6 41, 41 और 6 47। अरे देवताओं बोलो हां कि सर 4 हासिल हो गया। 3 2 5 1 6, 6 7 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 7 39, 39 और 8, 39 और 8 47, 1 48, 48 और 3 51। और कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाग दो। अब देखो भाग भी बड़े प्यार से, 11 का 44 यानी 4 बार में 44, हाँ 47 ही आएगा। 47 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को प्यार से करें। अब ये नहीं कि ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आपके साथ खिला हो जाए एग्जाम में, समझ गए। बिल्कुल, चाहे जब से जागोगे पढ़ाई करोगे सिलेक्शन हो जाता। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन पहले शिफ्ट तो तुम्हारा ही पेपर हो। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए, होप किस बात का हारना, सीधी सी बात है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता भैया इसका मासा बताओ। मासा, मासा यानी ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ, ऊपर वाली का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, जो कि 192 ही आएगा। सर क्यों? ऊपर 1 आना है, 1 इसी में, बाकी नीचे तो यही है, मुद्दा खत्म। यही होता है कंपटीशन। 20 के बाद 21 नंबर, एक राशि पर 5 वर्ष में 9% की दर से 4500 का कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है। राशि क्या है? तो 9 पना 45%, और यही 45% की वैल्यू 4500 हो गई। तो बच्चा कहेगा सर 100% बराबर 10,000 के हो जाएगा। 10,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अच्छा, कुछ लोगों को ये दिखा नहीं होगा, छोटा छोटा निबोड़ा। अब समझदार हो मेरे भाई। अब वो काफी ऊपर भाग रहा है, कैमरे के साथ खिला हुआ है अपने आप ऑटोमेटिक। तो 21 का आंसर आप समझ गए होंगे। अरे मेरे भाई 5 × 9 45% बराबर 4500, तो 100% बराबर 10,000। ओरल क्वेश्चन है, आगे चलो, है कि नहीं। चलिए 21 के बाद 22 नंबर, थोड़ा छोटा कर ले। कहता है एक गोले की त्रिज्या 21 मीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4πr² होता है। 4 ऐसे, पाई यानी 22/7, त्रिज्या यानी 21 × 21। काटो मगर प्यार से, 7 से ये 3 बार। यूनिट प्लेस निकाल लू मेरे भाई, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, ये 55 44 इज द राइट आंसर। अब ये नहीं कि जुझारू बन के कैलकुलेशन करो। 22 के बाद 23 नंबर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। कहता है छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 60% 6 से अधिक है। अरे मेरे भाई 60% 6 से अधिक है, तो 10 का देखो सबसे इसमें अभी अच्छी संख्या कौन सी दिख रही? 10। 10 का 60% तो 6 ही आता है, और कह रहा 6 से अधिक है, तो वो संख्या 11 होगी। क्योंकि 11 का जब 60% लोगे तो भैया 6 से वो क्या होगा? अधिक होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए तो 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। जी हां 24 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए मगर प्यार से। यदि 825 को 1/3, 4/9, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाए तो पहला भाग होगा, इसका एलसीएम ले लो। 3 9 4 का एलसीएम, ये समाज क्या 18 नहीं 36, ऊपर 12 आया, 4 चौकू 16 आया, और ये 9 त्रिका 27 आया। इनका मोहब्बत से योग करो तो 7 6 13 2 15 हासिल 1, 4 55,
यानी 55 यूनिट बराबर 825 के, यानी इसका 15 गुना होगा इस वैल्यू का। हमसे कह रहा प्रभु पहला बता दो, 12 गुणे 15 180। 180 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 180। और 25 नंबर मार्केट का फेवरेट क्वेश्चन रोम्बस, जो कि सभी एग्जाम में आना है, इसे कोई नहीं रोक पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं रोक पा रहा है। रोम्बस यानी समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 32 और 24 है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, मासूम से दोस्तों ये एक समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण 24 है, एक विकर्ण 32 है, और विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटता है। अगर 24 है तो ये 12-12 बचा, 32 है तो ये 16-16 बचा, और पड़ोसी का भी बच्चा जानता है कि यहां ट्रिपलेट लगेगा क्योंकि एक एंगल 90 है, और ट्रिपलेट्स 12, 16, 20 कौन सा 3, 4, 5 वाला, इसका 12, 16, 20 मतलब सभी का 4-4 गुना कर दीजिए। कैसा लगा 25 नंबर क्वेश्चन? बोलो बोलो, टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, जितने सिविल 2 की तैयारी कर रहे हैं इसको तो पढ़ते रहिए, बाकी चर्चा हम करते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर कहता है x + 1/x बराबर 26, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। याद करो बच्चा, इसे a बोलते हैं और ये समाज इसी को a² - 2 बोलता है, यानी 26 का स्क्वायर माइनस 2। 26 का स्क्वायर कितना होता है? तो खुल के बोलो 676 - 2 674 इज द राइट आंसर। 26 के बाद 27 नंबर 27। दोस्तों कहता है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और सी कोण इसका क्या है? समकोण है। कहता है ए जो कि 60 डिग्री है, तो बी बाय डिफॉल्ट 30 हो जाएगा। बच्चा जानता है कि 90 के साथ जब 60 देखते तो रेशियो 1, √3 और 2 का रेशियो होता है। हमसे कहता है कि प्रभु AC बराबर 20 √3 के है, तो प्रभु AB की वैल्यू जब 1 बराबर 20 √3 तो 2 बराबर 40 √3। भर के पढ़ाया है, सेम चीज हाइट एंड डिस्टेंस में भी, सेम चीज ज्योमेट्री में भी भर के पढ़ाया है। चलिए तो प्यार से सीखिए। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 85 - 10 25, 1 + 10 85, 10 25 का मान ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा जानता है यहां एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा? 10a + b। और ये समाज में कहता है कि प्रभु 10a + 10 सॉरी यहां माइनस वाला लग रहा है, यहां माइनस वाला लग रहा है, माइनस वाला लग रहा है, माइनस वाला 10a - b, और जो फॉर्मूला होता है वो 10a - 10b 1 + 10a 10b। बोलो टेल। तो दोस्तों इसको तो देखकर ही बच्चा कर देगा कि 85 में 25 गया 60 आया, यानी 1060 का मान निकालना है और 1060 की वैल्यू √3 होगी। बोलो मगर प्यार से, 28 का आंसर √3। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को हल करें। इसको हल करें, ये a² - b² a - b, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 28.4 - 24.4 और 28.4। वैसे तो लिखना ही नहीं चाहिए, सीधे दोनों को जोड़कर आंसर बताना चाहिए, फिर भी मेरी आत्मा कह रही है लिख के बताओ। ये मासूम बच्चे हैं, क्योंकि जब हमें मालूम है कि इससे ये कटना है तो वाई क्यों लिखें और क्यों सॉल्व करें? 4 दूना 8 सीधे ये आंसर, मुद्दा खत्म। ठोको लाइक, बोलो हाँ, ठीक है। अब जो एक्सपर्ट बच्चा ये सब कुछ लिखता कहता कि सर ये a² - b² b कट गया, a + b 4 4 8 टिक मार के भाग गया। कुछ के पास समय भी बच जाता है, जिनका सारे लेवल में सिलेक्शन होता है वो समय बचा लेते हैं।
ऐसे ही 29 के बाद 30 नंबर, ठोको लाइक ठोको। 29 के बाद 30 नंबर। एक पुस्तक को 125 में बेचने पर राम को विक्रय मूल्य का 2/5 के बराबर लाभ होता है। यहां तो खेला कर दिया। विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। देखो कितने प्यार से 3 बातों को ध्यान दो, सीपी, एमपी और एसपी। कहता है 125 पर बेचा गया, बोलो हां। और 125 पे बेचा गया, जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का 2/5 है, ऐसा मैंने क्वेश्चन कहता है। यानी 50 रुपए एज ए प्रॉफिट हो गया। 50 रुपए एज ए प्रॉफिट हो गया तो हमसे कहता है प्रभु इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो 125 में 50 घटा दो, 75 आएगा। अब बोलो हां प्यारे दोस्तों, बोलो हां कि सर मजा आ गया। ना तो कहना ही नहीं, खराब लगता है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, डीआई जिसे कहते हैं। दोस्तों डीआई कहीं ना कहीं आसान आती है, आप अगर पढ़ोगे प्यार से। इसका ऑप्शन है बस ऑप्शन चाहिए मुझे भाई। देखो सीधी सी बात है, देखो कितने प्यार से ये दुनिया भर की ज्ञान की बातें कर रहा है। निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। एक परिवार के मासिक व्यय को दर्शाता है। यदि महीने के दौरान मासिक खर्च पर की गई कुल राशि 45,000 यानी 45,000 है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि क्या होगी। शिक्षा यानी एजुकेशन, यहां पर शायद एजुकेशन को 2.5 लिखा हुआ है। शायद हमें धुंधला दिख रहा है, आपको सही दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा अच्छा है, यहां धुंधला है तो स्क्रीन पे देखेंगे 2.5 दिख रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को कहां गया, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, यहां 2 है ना, हाँ 2 ही है। बस बच्चा बच्चा बच्चा, पहले पूरे को जोड़ डालो। जैसे ये सब दिख रहा है, आपको अच्छा दिख रहा होगा, जरा जोड़ के बताइए, ठीक है, जैसा मुझे दिख रहा है। यहां से चालू करते हैं। 0.9 9 5 14 14 15 16 17 17 5 17 और 1 27 यानी 2 हासिल। ऐसे पॉइंट लगा दो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13। 13.7 की वैल्यू 45,000 है और हमसे कहता है 2.5 और 2 की वैल्यू यानी 4.5 की वैल्यू। जो बच्चे हल्का सा दिमाग रखते हैं, मतलब भगवान ने उनको दिमाग वास्तव में दिया है, वो समझे, वरना किताबी मेथड से तो भी कैलकुलेशन है। देखो इसका 3 गुना से ज्यादा वैल्यू 13.7 होगा। 4.5 का 3 गुना 13.5 होता है, यानी इसमें 3 से भाग दे दो, यानी 15,000 से हल्का सा कम आंसर आएगा। अब ऐसा तो नहीं कि 15,000 से हल्का सा कम 2,000 कम कर दो, 4,000 कम कर दो, यानी अप्रोक्स में आंसर 15,000। कैसा लगा? अरे देवताओं थोड़ा तो दिमाग लगा लो। आए 4.5 3 3.5 होता है, 13.5 होता है कि नहीं होता। 13.5 से 0.2 का खेला है, तो 45,000 जब भाग दोगे तो 15,000 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, समझ गया? तो वो थोड़ा सा कम में 15,000 एज ए अप्रोक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। बोलो हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 31। देखिए मैथ में आते 30 ही हैं, ज्यादा लो। ये 32 नंबर 32 कहता है पिछले कुछ वर्षों में कंपनी एबीसी द्वारा कंप्यूटर के उत्पादन का ग्राफ का अध्ययन करें और 2017 में कंपनी सी द्वारा किया गया उत्पादन। कंपनी सी, ये तीसरी लाइन है, ये तीसरी वाली लाइन 2017 जो कि 40 है। 2017 में कंपनी सी द्वारा किया गया उत्पादन तथा 2014 में कंपनी बी द्वारा किए गए उत्पादन का अनुपात।
2014 कंपनी बी 45। इसका रेशियो, ये समाज बस सिर्फ रेशियो ही चाहता है। बोलो बोलो, टेल 8:9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 8 और 9 अनुपाते आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। अब यहां दुनिया भर के ज्ञान के बारे में है, समझते हैं। कहता है दिया गया ग्राफ वर्ष 2018 से 19 में 5 विभिन्न इतना निर्मित है। क्वेश्चन का अच्छा वाया ऑप्शन, यहां कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी हमें फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। 2018 के M1 M2 M3 का कुल उत्पादन 2019 के समान है। M1 M2 M3 का कुल उत्पादन, M1 M2 M3 का 2018 का ना 56, 60, 52, 58, 58 तो समान है मेरे भाई, क्योंकि इधर 2 बढ़ा उधर 2 घटा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारा राइट है भाई। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, इज नॉट ट्रू। फर्स्ट वाला तो राइट हो गया ना मेरे भाई, गड़बड़ तो नहीं है। एक सेकंड 56, 60, 52 सही है दोस्तों, एक सेकंड। ठीक है, मुझे इसमें हल्का सा कंफ्यूजन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है मेरा भाई, ठीक है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेम स्टेटमेंट एक और होना चाहिए। हाँ, ये 2019 में M1 M2 M3 का औसत उत्पादन 2018 में M1 M2 M3 के औसत उत्पादन से अधिक है नहीं, क्योंकि यहां पर बराबर आया है, तो यानी डी स्टेटमेंट रॉन्ग है। थोड़ा सा ऑप्शंस का है तो हमने क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गलत तो बताया ही नहीं गलत तो बताया नहीं, समझो। 2019 में M1 M2 M3 का औसत उत्पादन, तो वो तीनों बराबर, और M1 M2 M3 का बराबर है, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 34 नंबर। कहते दिया गया बार ग्राफ 2013 से 17-18 तक का एक सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा लाभ का डिनोट करता है। 2017 और 18 में कंपनी द्वारा किया गया लाभ, 2017 और 18 में कंपनी द्वारा किया गया लाभ, और 2013 और 18 की अवधि में औसत लाभ का लगभग कितना है? 2013-18 की अवधि में औसत लाभ का लगभग कितना प्रतिशत था? अब यहां खेला है 300, 380, 290, 310 और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो करो पहले क्या, 350 ऐसे कर लो। ये जो लाभ है वो इनके औसत बोला गया, यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हमें इनको जोड़ लेते हैं। 0 0 0 0 5 1 6 6 9 6 9 15 15 और 8 23 3 2 हासिल 3 3 6 6 2 8 8 3 11 12 13 14 15 16, यानी 1630। 5 से भाग दोगे तो 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा, और गुणे 100 कर लो मेरे भाई। अब देखो थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 से 1 0 काटो, सीधी सी बात है। बाकी यहां कट नहीं रहा तो गुणा कर लो, 35 50
175, 35 पंजा 175, 2 ठो 0 और 163 से भाग देना, यानी 100 से ऊपर आएगा 107%। अब इतना भी ऊपर नहीं जाएगा कि 200% आ जाए, ठीक है, क्योंकि 163 से 175 में भाग दोगे तो यही इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।